स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सही गाड़ी। यहाँ पर गाड़ियों से जुड़ी काफ़ी सारी हम बात करते हैं। गाड़ियों से जो टेक्नोलॉजीज नई नई इजाद होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो जो फीचर्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। साथ ही यहाँ पर कारों का कंपैरिजन भी हम करते हैं, देखते हैं कि कौन सी कार किन्हीं भी दो कारों में ज़्यादा बेटर है। आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा कि यार कुछ नया फेसलिफ्ट आ गया है इस कार का। बहुत बार हम लोग ये सुनते हैं कि फलां कार को कर दिया गया है फेसलिफ्ट, अब उसका नया मॉडल आएगा, या फेसलिफ्ट काफ़ी समय से इन गाड़ियों के नहीं आए हैं, ये भी चीज़ें सुनने मिलती हैं। तो ये फेसलिफ्ट एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे आज के दिन। जानेंगे कि फेसलिफ्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस क्वेश्चन से कि एक्चुअली फेसलिफ्ट जो है वो होता क्या है। चलिए ये जान लें। देखिए, फेसलिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि कार का जो फेस है उसे थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया गया। फेसलिफ्ट का मतलब होता है कि कार में बहुत सारे चेंजेस किए गए। वो चेंजेस जो है टेक्निकल भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, कार के स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, इंटीरियर में कुछ चेंजेस हो सकता है। जैसे कि किसी भी कार में मान के चलिए कि हाँ, इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर कस्टमर के जो रिव्यूज़ है वो उतने अच्छे नहीं है कार की पावर परफॉर्मेंस को लेकर के, तो कंपनीज क्या करती हैं, नए वाले फेसलिफ्ट में उस इंजन को थोड़ा और रिफाइन करती है। अगर पावर की कमी आ रही है तो टर्बो लगा कर दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें कर सकती है। अगर किसी कार में आपको लग रहा है या कंपनीज को पता चलता है, जैसे वो कार्स बिकती हैं, अब रिव्यू इस प्रकार से आते हैं कि यार इंटीरियर इसी प्राइस रेंज में बाकी कार्स का ज़्यादा बेटर है, तो कंपनी अपनी सेल्स को कम होता हुआ नहीं देख सकती है ना। तो कंपनी क्या करती है कि उसमें अपडेट करती है, अपनी कार में थोड़े बहुत अपडेट करती है कि जो कॉम्पिटिटिव हो सके बाकी उन्हीं कंपनीज की गाड़ियों के साथ जो कि इसी प्राइस रेंज में आ रही हैं। तो उसमें जो अपडेट किया जाता है, उस अपडेट को फिर नई फेसलिफ्ट के तौर पर लॉन्च किया जाता है। तो एक कार का नया मॉडल आता है या कार पूरी चेंज होकर के आती है कि हाँ अब ये फेसलिफ्ट होगी, तो अब आप ये खरीद लीजिए। जिन्होंने पुरानी गाड़ी खरीद ली वो लोग तो, उन लोगों ने तो खरीद ली, लेकिन उनके रिव्यूज से नए जो लोग खरीदने वाले हैं उनके लिए एक बेटर गाड़ी बनकर आ जाती है। तो अब क्या क्या चेंज हो सकता है ये बात आती है। तो देखिए दोस्तों, टोटली कार भी चेंज हो सकती है, बस इतना है कि नाम सेम रहेगा। आप मान के चलिए कि स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, कार के इंजन में मॉडिफिकेशन हो सकता है, इंटीरियर जो पार्ट होगा उसके अंदर आप ये चीज़ देखेंगे कि हाँ कुछ एम्बियंट लाइटिंग नहीं दे दी है, या फिर कैमरा दे दिया है, रिवर्स पार्किंग कैमरा दे दिया है, रियर सीट पर आर्मरेस्ट दे दिया है, कुछ बॉटल होल्डर ज़्यादा कर दिए गए हैं, सीट की अपहोल्स्ट्री ज़्यादा अच्छी बेटर कर दी गई है। सो ये सब चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एक डिज़ाइनिंग सेम रहने वाली है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं होगा कि बूट स्पेस ज़्यादा बढ़ा दिया आपका। आप चाहेंगे तो जो भी आप मॉडिफिकेशन गाड़ी के अंदर करना चाहते हैं, ये भी होता है दोस्तों कि जो व्हील साइज़ है वो बड़ा कर दिया गया है। अब एक समय तक फेसलिफ्ट चलती है कि भाई एक समय तक ये गाड़ी चल रही है। अब उसके बाद जब पता चलता है कार्स को, कंपनीज को एक्चुअली, कि अब जो है सेल इस गाड़ी की रुक चुकी है, तो फिर कंपनी नया कुछ बनाने के ऊपर चली जाती है कि अब इसको बंद कर दिया जाए, नया बना दीजिए। जैसे कि सफारी आपने सुना होगा, काफ़ी समय से उस सफारी के नए नए फेसलिफ्ट्स आए, नए नए मॉडल्स आए, जिसमें देखा आपने ऑल न्यू सफारी, टाटा सफारी डिकॉर, फिर स्टोर, ये सारी चीज़ें आई। अब जो किया है टाटा ने, पूरी की पूरी गाड़ी चेंज कर दी है। नाम सेम रखा है लेकिन इसे आप फेसलिफ्ट नहीं कह सकते। ये हो गया है कि पूरा का पूरा एक गाड़ी चेंज कर दी है। 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव भी आया करती थी, अब सिर्फ 2 व्हील ड्राइव पे है। तो ये होती है दोस्तों फेसलिफ्ट की, जहाँ पर सिर्फ गाड़ी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं। किया क्यों जाता है, किया क्यों जानता है का जवाब सिर्फ इतना है दोस्तों कि जब भी आप कोई गाड़ी बनाते हैं, कंपनी गाड़ी बनाती है और उसे बेचती है, तो कस्टमर्स को कितनी पसंद आती है ये देखा जाता है। अब 1 साल, 6 महीना, 1 साल ये रिव्यू किया जाता है कि हाँ कस्टमर इस चीज़ को सही से सही समझ रहे हैं, या फिर कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स कुछ हो रही है, या फिर कस्टमर स्विच कर रहे हैं आपकी गाड़ी लेने के अलावा। कुछ 1 महीने 2 महीने के जो रिव्यूज़ निकले हैं उनको बाकी कस्टमर्स ने देखा है, जिस हिसाब से आपने एक्सपेक्ट किया था उतनी अच्छी सेल नहीं हो पा रही है, क्योंकि रिव्यूज़ गंदे आए हैं, गाड़ी में कुछ कुछ कमियां बताई जा रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए नई फेसलिफ्ट लाई जाती है। नई फेसलिफ्ट में अगर कुछ कमियां निकलती है तो फिर उसके ऊपर दूसरी फेसलिफ्ट लाई जाती है। इस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती है दोस्तों, क्योंकि समय के साथ जो है परिवर्तन होता रहता है। हर एक गाड़ी जो है, अब मान के चलिए अभी टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च करी है, 1 साल 6 महीने के अंदर हुंडई कोई दूसरी गाड़ी लॉन्च कर देगी। अब उसमें सीधी सी बात है कि इससे ज़्यादा फीचर्स होने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा फीचर्स के चक्कर में टाटा ये तो नहीं करेगा कि एक नई गाड़ी बनाकर लॉन्च कर देगा, उसके लिए बहुत सारा समय जाता है दोस्तों। तो इसी गाड़ी में विथ न्यू अपडेशन वो इसी गाड़ी का एक फेसलिफ्ट ला देगा कि जो Hyundai की जो नई गाड़ी है उससे compete कर सके, क्योंकि 6 महीने के बाद इतना कंपटीशन बढ़ जाता है। आज के समय में ऐसा भी होता है कि गाड़ियां हर 6 महीने 7 महीने में एक नई गाड़ी लॉन्च होती है हर एक सेगमेंट में।
तो इस चीज़ को कॉम्पिटिटिव बना दिया गया है। फेसलिफ्ट अगर आ जाती है तो गाड़ी को जो है इतना सारा काम नहीं करना पड़ता है नई गाड़ी बनाने के लिए। फेसलिफ्ट ला दीजिए, 3-4 साल आप उस गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। कब किया जाता है दोस्तों, कब किया जाता है? कभी यही रीज़न है कि जब आपको ये चीज़ समझ में आती है, जब कंपनी को ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, कुछ ना कुछ गाड़ी में कमियां रह गई हैं, उसे ठीक करना होगा, वरना हमारी गाड़ी जो है बिकना बंद होगी। कंपनीज हर समय डेटा निकालती रहती है कि कितनी गाड़ियों का सेल हो रहा है। अगर उसे समझ आ रहा है कि हाँ, जिस हिसाब से गाड़ी की लॉन्चिंग के समय जितना सेल हो रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा परसेंट जो है घट चुका है, अब बहुत कम गाड़ियाँ बिक रही हैं। इवन इसी के कंपटीशन की दूसरी कंपनीज की गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी सेल कर रही हैं, हमारे पास कुछ कमियां हैं, सेल नहीं कर पा रही, तो फिर उसका फेसलिफ्ट निकाला जाता है। बताया जाता है कि भाई हाँ, अब जो है गाड़ी हमने फेसलिफ्ट कर दी है और इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है गाड़ी की सेल को, गिरते हुए ग्राफ को वापस बचा लेती है और आपकी गाड़ी की सेल बढ़ जाती है, उस पर्टिकुलर गाड़ी की सेल बढ़ जाती है। अब आता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि प्राइस में कितना चेंज होता है। दोस्तों आमतौर पर देखा जाए तो 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तक का चेंजेस आपको गाड़ियों में देखने मिलेगा कि नया फेसलिफ्ट आया है। वो तो मान के चलिए जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर साल शुरू हुआ है जैसे 2020 के बाद 2021 लगा हुआ है, तब आपको प्राइसेस कुछ बढ़े हुए ज़रूर नजर आएंगे। वो इसलिए ही होता है कि जो मॉडल 2021 में बनने वाले हैं उनकी रीसेल वैल्यू भी आगे चलकर ज़्यादा अच्छी होगी और 1 साल पुरानी गाड़ी 2020 की हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर कुछ नई फेसलिफ्ट आ गई है तो उसके जो फीचर्स एडेड हुए हैं उसकी वजह से भी प्राइस जो है बढ़ जाते हैं। इससे दोस्तों फायदे कुछ कुछ होते हैं। अगर पुरानी गाड़ी अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई है और वो आप लेने जाएंगे तो उसके जो प्राइजेस है ना वो घट जाते हैं, क्योंकि नए फेसलिफ्ट को लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। उसके प्राइजेस से कम्पीट करने के लिए पुरानी गाड़ी के प्राइजेस थोड़े घट जाते हैं, तो वो आराम से आपको मिल जाती है। अगर आप नए फीचर्स को उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं तो पुराने फीचर्स वाली गाड़ी आप खरीद लीजिए। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों पे डिस्काउंट, जैसे आप समझ पा रहे हैं 2018 का अंत चल रहा है, 2021 का अंत चल रहा है, अब 2022 की गाड़ी जो है नई कुछ लॉन्च होने वाली, हो सकता है नया फेसलिफ्ट जाए। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2020 के लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में क्या होता है कि डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है, कि जितने भी स्टॉक में गाड़ियाँ हैं सभी डीलर्स और कंपनी चाहती है कि निकल जाएं, क्योंकि नई फेसलिफ्ट आएगी तो पुरानी गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। हाँ दोस्तों, और एक और चीज़ ये है कि गाड़ी में एक और फ़ायदा ये होता है, जब नई फेसलिफ्ट आती है तो उस फेसलिफ्ट का, उस नई एडिशन का ड्राइवेबिलिटी तो बढ़ी जाती है, साथ में कंफर्ट भी बढ़ जाता है, जिस हिसाब से उसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ये है दोस्तों टोटली फेसलिफ्ट के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दे दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।